Hello viewers, this is VV Kulkarni from PMC School JNV Dharashiv. Today in this video you are going to study a competency based question based on the topic surface areas and volume. The theme of this video is the hemispherical cavities present on all the faces of a cube. We have to see how we can find out the surface area of a cube whose all sides are surrounded by hemispherical cavities. Today we will take up one more competency based question from the topic surface areas and volumes. It's an interesting question. The question is like this: a wooden cubicle die is formed by forming hemispherical depressions on each face of the cube such that face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depression, and so on. The sum of a number of the hemispherical depressions on the opposite face is always 7. If the edge of the cubical die measures 5 cm and each hemispherical depression is of diameter 1.4 cm, find the total surface area of the die. ये क्वेश्चन है. अभी तक आपने हेमिस्फीयर देखा, क्यूब देखा था, डिप्रेशन देखा था, सब कुछ था. सिलेंडर के अंदर डिप्रेशन था, कोन के अंदर डिप्रेशन था. मगर अब की बार एक थोड़ा सा नया प्रॉब्लम लेकर आया है कि डाई है और डाई के अंदर डिप्रेशन है. और डिप्रेशन केवल एक जगह पे नहीं है. डिप्रेशन कितनी जगह पे है? कुल मिलाकर डिप्रेशन जो है वो सारे डाई के ऊपर, सारे फेसेस के ऊपर है. हाउ मेनी फेसेस डज अ डाई हैज? How many faces does a die has? 6. So सब जगह पे एक एक डिप्रेशन है. जैसे मान लीजिए और सम ऑफ द डिप्रेशन इज 7. फॉर एग्जाम्पल ऊपर अगर 1 है तो उसके नीचे 6 है. अगर राइट साइड में 2 है तो लेफ्ट साइड में कितना है? 5 है. ओके, यहां पर अगर 3 है तो पीछे कितना है? 4 है. तो इस तरह से टोटल हाउ मेनी आर देयर? 7 है. हर फेस पे 1 है. राइट, दिस इज द कंडीशन. नाउ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बच्चे क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं एंड दे डिसाइड दैट विल बेटर क्विट. ऐसे क्विट मत करो. थोड़ा सा एक काम करेंगे हम. एक काम करो कि कुछ कुछ बातें हम यहां पर, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं भी आता है तो कुछ कुछ बातें आप कर सकते हो. क्या क्या आप कर सकते हो जरा देखो. पहले क्या कर सकते हैं हम देखेंगे और उसके बाद हमको क्या करना है वो हम थोड़ा सा देखेंगे. देखिए बच्चों, पहली बात जो आप कर सकते हो वो ये वाली बात है कि देखो, What is the edge of the cube? Edge of the cube कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है. तो क्या हम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसको सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? What is the formula of surface area of a cube before it is carved out? What is the formula for surface area का क्या फॉर्मूला है क्यूब का? 6 into साइड स्क्वायर. उतना तो हम कर सकते हैं. तो हम यहां पर क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है 6 इंटू साइड स्क्वायर. 6 इंटू साइड स्क्वायर. और बच्चों 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड कितना है बच्चों? 5 है. तो ये 5 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 25. कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 150 स्क्वायर सेंटीमीटर. आ रही बात समझ में? हमने क्या किया? क्यूब का सरफेस एरिया ढूंढा. ओके, आप प्रॉब्लम को देखिए, घबराना मत. आपसे जो बन पड़ता है एटलीस्ट वो तो कीजिए आप. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 6 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 25 दैट इज 150 बिफोर द डिप्रेशन इज कट आउट. उसके बाद दूसरी बात जो आपको दी है बच्चों वो है डायमीटर. कितना दिया आपको डायमीटर बच्चों? यहां पर कितना दिया है डायमीटर? हाँ, तो हम एक काम करेंगे. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बच्चों? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? हाँ, 1.4. तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे कितना होगा बच्चों? रेडियस कितना होगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. राइट, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच?
1.4 divided by 2 and that is equal to how much? 0.7 और 0.7 यानी कितना हो गया बच्चों? 7/10 सेंटीमीटर। ओके, तो मिनिमम हमने क्या किया, क्यूब का साइड दिया है, उस क्यूब का साइड से हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, उसके बाद उसका हेमिस्फेरिकल डायमीटर आपको दिया है, उससे हमने रेडियस को निकाला। कम से कम हम ये काम कर सकते हैं। डू यू ऑल एग्री विथ मी? क्वेश्चन को देख के घबरा के उसको पूरी तरह से छोड़ने से अच्छा है मिनिमम हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ढूंढा, फिर हमने डायमीटर से रेडियस ढूंढा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे जाने से पहले दो बातें आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। कौन सा? एक तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है हमारे पास? 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है, डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, वो कितना है? 7/10। अब इसके बाद लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन डू। दूसरा एक हमें काम करना है, पहले फेस पे 1 है, दूसरे फेस पे कितना डिप्रेशन है? 2 है, तीसरे पे कितना है? चौथे पे? ऐसे कितने टोटल डिप्रेशंस है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऐसे कितने हैं? आप देखो यहां पर 1 है, यहां 4 है, यहां पर 6 है, तो ऐसे हर पेज टोटल डिप्रेशंस कितने होंगे? टोटल डिप्रेशंस कितने होंगे? ओके, लेट अस सी टोटल डिप्रेशंस कितना होता है? टोटल डिप्रेशंस कितना होता है? आप देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कुल मिलाकर टोटल डिप्रेशंस देखो कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 और कितने हो गए? 21 डिप्रेशंस हो गए बच्चों। 21 डिप्रेशंस हो गए। कितने हो गए? 21 डिप्रेशन। आप मुझे बताइए, जब आप इसका डिप्रेशन निकाल दोगे तो ये सरफेस एरिया ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। मगर इस टोटल सरफेस एरिया में से जो ऊपर क्यूब का है उसमें ये सर्कल क्या होगा? सर्कल क्या होगा? माइनस होगा। सही है ना? ये सर्कल के सारे जो भी एरियाज है वो क्या हो रहे हैं? यहां पर माइनस हो रहे हैं, मगर डिप्रेशंस क्या हो रहा है? वहां पर ऐड हो रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो, क्लियर कट यहां पर दिख रहा है आपको कि ये डिप्रेशन यहां पर जो है, ये डिप्रेशन जो है वो ऐड होगा, मगर ये सर्कल जो है ये पूरे पूरे क्यूब के इसमें से क्या होगा? माइनस होगा। यानी कुल मिलाकर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? वो ऐड होगा, वो ऐड होगा, और सर्कल क्या होगा? सर्कल क्या होगा? माइनस होगा। यानी व्हाट आई राइट हियर इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर कितना है? कितना है? क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? 2πr, 2πr स्क्वायर। सही है ना? एक हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर की बात मैं कर रहा हूं, बाद में उसको मल्टीप्लाइड बाय 21 हम करेंगे, तो एक हेमिस्फीयर की बात हो रही है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना है? एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट कितना है? हाँ, πr स्क्वायर। यानी दो पार्ट अगर ऐड हो रहा है तो एक पार्ट क्या हो रहा है? दो पार्ट अगर ऐड हो रहा है, यानी 2πr स्क्वायर अगर ऐड हो रहा है तो ऊपर का πr स्क्वायर क्या हो रहा है? यानी नेट एरिया जो वहां पर हमको प्लस करना है वो कितना होगा? नेट एरिया, नेट एरिया एडेड कितना होगा बच्चों? नेट एरिया एडेड ऑफ व्हाट? वन हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का कितना एरिया ऐड होगा? मेरे पास 2πr स्क्वायर है, उसमें से सर्कल का मैं माइनस कर रहा हूं, तो एक हेमिस्फीयर के साथ कितना ऐड होगा बच्चों?
एक हेमिस्फीयर के साथ कितना ऐड होगा? एक हेमिस्फीयर के साथ कितना ऐड होगा? 2πr² ऐड हो जाएगा, ऊपर से एक सर्कल क्या होगा? माइनस होगा हर एक बार। जैसे मान लीजिए ये अगर इसका सरफेस एरिया है, अगर इसका ऊपर का इसी एरिया को अगर मैं ले लूं तो ये स्क्वायर का एरिया प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। तो हर बार क्या होगा? 2πr² ऐड होगा और πr² क्या होगा? माइनस होगा। ऐसे कितने माइनस होंगे? ऐसे कितने बार ऐड होंगे? एक तो अभी मतलब जब भी एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनेगा तो 2πr² ऐड होगा, 1πr² क्या होगा? माइनस होगा। यानी नेट कितना होगा? नेट एरिया कितना ऐड होगा? πr² ऐड होगा। ऐसे कितने हेमिस्फेरिकल है? कितने हेमिस्फीयर्स है? कितने हैं? तो कितनी बार एरिया ऐड होगा? 21πr²। ओके, ठीक है, पॉज करो, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि एक हेमिस्फीयर के साथ πr² जुड़ेगा। तो ऐसे कितने हेमिस्फीयर है टोटल? 21। तो इसीलिए आप 21 के लिए क्या करोगे? आप 21 के लिए आप क्या करोगे? सही है ना? 21 के लिए आप क्या करोगे? 21 के लिए आप क्या करोगे? एरिया ऑफ हाउ मच? एरिया ऑफ 21 हेमिस्फीयर्स इज इक्वल टू 21 इंटू 21πr²। सही है ना? एक हेमिस्फीयर के साथ πr² ऐड हो रहा है, दो प्लस के एक माइनस के मिलाकर एक πr² बच रहा है। तो ये कितना होगा? 21πr²। और अभी हमने आपको बताया था कि 21 इंटू पाई इज हाउ मच? और रेडियस बच्चों हमने निकाला था, डायमीटर था 1.4, रेडियस हमने निकाला था 0.7, और 0.7 को मैंने बताया था आपको कितना लिखने के लिए? 7/10 इंटू हाउ मच? 7/10 इंटू 7/10। ओके। तो फाइन बच्चों, ये दिस कैंसल्स विद दिस कैंसल्स विद दिस। 22 1 जा 22, तो कैरी होगा 2, 22 2 जा 44 प्लस 2 कितना होगा? इंटू हाउ मच? 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। तो इसको अगर बच्चों मैं इंटू करूं तो 7 2 जार 14, कैरी 1, 7 6 जार 42 प्लस 1 कितना होता है? 43, कैरी 4, 7 4 जार 28 प्लस 4 कितना होगा? 32। तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 2 के बाद पॉइंट होगा, तो दिस इज 32.34 हाउ मच? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों तुमको क्या मिला कि टोटल 7 डिप्रेशन के सरफेस एरिया तुमको मिल गए, और ऑलरेडी तुमको सरफेस एरिया ऑफ क्या पता है? तुमको ऑलरेडी क्यों पता है? अब क्या करोगे अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू ऐड, किसको क्या ऐड करोगे? क्यूब के सरफेस एरिया के साथ ये टोटल ऐड करोगे, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, राइट? तो आप लिखिए वहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अलॉन्ग विथ 21 डिप्रेशंस। 21 सारे डिप्रेशन को प्लस कर रहा हूं मैं। तो ऑलरेडी आपने निकाला है, कितना निकाला है अपने सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया निकाला था ना 150। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अलॉन्ग विथ ऑल डिप्रेशंस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ डिप्रेशंस, विथ 21 डिप्रेशंस। कितने डिप्रेशंस है वहां पर? कितने डिप्रेशंस है? 21 है। तो क्या होगा? 150 कितना हो रहा था हमारा? 150.00 प्लस हाउ मच? 32.34, इसको प्लस कीजिए, दिस इज 182.
150 सॉरी, हाँ यस करेक्ट है ना, 182.34 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। हाँ बच्चों, अगर ये वॉल्यूम पूछा होता तो क्या करते, वॉल्यूम पूछा होता तो क्या करते, माइनस करना पड़ता। सरफेस एरिया पूछा है, और सरफेस एरिया पूछने की वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि हर जगह पे यहां पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन ऐड हो रहा है। तो सरफेस एरिया के समय ऐड होगा, वॉल्यूम के समय क्या होगा, ये होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से करने का प्रयास किया है। सिंपल सा अगर लॉजिक आप यूज करोगे तो ये -2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर का फंडा आपके समझ में आ जाना चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर का अगर डिप्रेशन गिर रहा है तो साथ ही साथ ऊपर का एक सर्कल भी माइनस हो रहा है। ये जिस बच्चे के समझ में आ गया वो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाएगा। और दूसरा, टोटल कितने डिप्रेशंस होंगे, 21 डिप्रेशंस होंगे। हर बार अलग सा मत निकालो, लास्ट में जैसे मैंने किया वैसे करोगे तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल मेथड से आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएगा, राइट, फाइन।